नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में छपरा के उस सच को सामने लेकर आ रहे हैं जिसको लेकर हम लगातार आलोचना झेलते रहे। संतोष सिंह सामंती है, जातिवादी है, न जाने क्या क्या नहीं कहा गया। और मेरा तो अपना काम करने का तरीका है, जहाँ लगेगा कि भाई वाकई में ये गलत हुआ है तो हुआ है, चाहे वो कोई भी रहे। अंगद की तरह हम पैर जमा देते हैं, पीछे फिर मुड़ना बड़ी मुश्किल होता है। ललन सिंह मुंगेर में जो कुछ भी किए तो बिहार का इकलौता हम पत्रकार दावे के साथ कह सकते हैं जिसने सबसे पहले वो खबर ब्रेक किया था कि किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग ललन सिंह के गुंडों के द्वारा किया जा रहा था। उस समय में बड़ा अच्छा लग रहा था, हम बहुजन समाज वाले नजर आ रहे थे। कह रहे संतोष जी तो बहुजन की बात करते हैं। और छपरा में जब हम सवाल खड़ा करने लगे तो हम जातिवादी हो गए। सवाल जातिवादी का नहीं है, सवाल खबर का है और सत्य के साथ है। और खबर यह है कि अब रोहिणी और भोला यादव की गिरफ्तारी तय हो गई है। जिस तरीके से वहां के अंचला अधिकारी ने एफआईआर दर्ज किया है और उस एफआईआर में जिस तरीके की धाराएं लगाई गई है वो धारा पर्याप्त है दोनों के जेल जाने का। अब वो छपरा जाएंगे तो जेल जाएंगे, ये तय हो गया, क्योंकि सरकार की तरफ से केस किया गया है और ये सारी चीज़ें दिख रही थी। और ये बार बार हम कह रहे थे कि तस्वीर का एक पहलू देख रहे हैं जो अर्ध सत्य है। इसके पीछे की जो तस्वीर है उस तस्वीर को लेकर आप अब या तो अनभिज्ञ बने हुए थे या फिर उस तस्वीर को सामने लाना नहीं चाहते थे। जिस वीडियो में रोहिणी आचार्य को गाली दी जा रही है वो तस्वीर का एक रूप है। उससे पहले जो कुछ भी बूथ पर हुआ वो तस्वीर का दूसरा रूप है जो सामने नहीं लाया गया। और हम बार बार कह रहे थे कि रोहिणी आचार्य हो या भोला यादव हो, उन्हें कहाँ पता था कि उस बूथ पर क्या हो रहा है। हम बार बार याद करिए, उस दिन भी बोले थे कि एक योगेंद्र यादव या योगेंद्र यादव एक रिटायर्ड प्रोफेसर है। इस पूरे घटना का किंग पिंग वही आदमी है। वही बार बार फ़ोन कर रहा था रोहिणी आचार्य और भोला यादव को, यहाँ बूथ लूट हो रहा है। अरे भाई 1100-1200 तो वोटे था, तो उसमें लूट क्या होगा? क्योंकि उसको व्यक्तिगत खुंदक था। उस व्यक्तिगत खुंदक की वजह से वो इस ऐसा प्लॉट किया कि चीज़ें बढ़ती चली गई, हंगामा हुआ, विवाद हुआ और इसके बावजूद भी उसके दिल को सुकून नहीं मिला। और हमने आपको कहा था ना कि उसी के घर के सामने की चाय की दुकान पर एक होमगार्ड का जवान चाय पी रहा था, जिसका प्रोफेसर खुद मोछ खींचने लगे और उसके बाद ये विवाद बढ़ा। और जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है, जिस व्यक्ति के राइफल से लोग मारे गए, रामाकांत सोलंकी, एक कुछ लोग उनकी तस्वीर राजीव प्रताप रूडी के साथ वायरल कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं। उनके घर में लालू यादव आते थे, घंटों बैठते थे। वो जो परिवार है ना, वो सोशल जस्टिस का परिवार है। बीजेपी या बाकी चीज़ अपनी जगह है, सामाजिक न्याय वाला परिवार है। और उनके मेडिकल कॉलेज में, उनके बीएड कॉलेज में, उनके स्कूल में जितनी शैक्षणिक संस्थान है, जरा आप रिकॉर्ड जाकर देख लीजिए कि किस जाति के लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। ठीक है ना? सोलंकी के पिताजी का इतना सम्मान था अधिकारियों से लेके उस जहाँ वो घटना घटी है वहाँ 50 घर राजपूत का होगा और 5000 घर यादव का होगा। कभी दोनों के बीच रिश्तों में खटास नहीं आई, कभी सब लोगों से बेहतर रिश्ता था। सब लोग उसी के कॉलेज स्कूल में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा किंग पिन वही प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर है ना, उसी का सब किया जा रहा है। और सुबह सुबह जब विवाद हुआ तब तो वो फुटेज सामने आ गया ना कि उकसा के ये प्रोफेसर साहब उस सोलंकी के घर पर सब कुछ चढ़वा दिए, जबकि वो सोलंकी, रामाकांत सोलंकी, न झगड़े में था, न बूथ पर रोहिणी के साथ दुर्व्यवहार हुआ उस समय में वो मौजूद था। वो अपने कॉलेज में बैठा हुआ था। अब देख लीजिए, सारा सीसीटीवी फुटेज प्रशासन को मुहैया कराया गया है। और उसके घर पर आप जिस तरीके से रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी और गेट तोड़ना शुरू हुआ तो फिर स्वाभाविक तौर पर जो घटना घटी, तो सत्य यही है कि एक व्यक्ति
को वहाँ का अमन चैन पसंद नहीं था। ये प्रोफेसर नया आया है, समझ गए ना, नया नया पैसा हुआ, रिटायर हुआ है ना, तो पैसा का इसको अपना अलग है। किसको लगता है कि इसके दरवाजे पर लोग क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं बैठते हैं। गाँव घर में तो यही सब होता है ना। तो प्रोफेसर साहब नया आए हैं, नया दौलत कमाए हैं, घुसखोरी किए हैं, पैसा कुछ कमा लिए, कृषि विभाग में थे, दिन उन रहे तो माल कमा लिए हैं पूरा। तो इनको लगता है कि हम इतना बढ़िया घर आलीशान भवन बनाए, इतना हम भी यादव हैं, हमरे यहाँ नहीं आके सोलंकी के यहाँ लोग क्यों जाता है, बैठते गप करता है, क्यों चाय पीता है। तो गांव में जो आपसी जो वैमनस्य होता है ना, उसी वैमनस्य का नतीजा ये घटना घटी है। लालू परिवार का इस परिवार से बहुत ही अलग तरीके का रिश्ता था। अब पता कर लीजिए छपरा फोन करके। और इस व्यक्ति के परिवार से किसी का आज तक कहीं कोई विवाद नहीं हुआ है। सारे विवाद का जड़ वही प्रोफेसर है, हालांकि वो भी एक्यूज बनाए गए हैं, जिस प्रोफेसर की वजह से ये सारी घटना घटी है।